जयकारा लगना चाहिए। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, आप इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आज यहां पधारे हैं। जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जो सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, जिस पवित्र भूमि से गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, आप उस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे हैं। मेरे लिए ये आज बहुत गर्व का ये दिन है, हरियाणा के लिए गर्व का दिन है कि आप कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों का उनका आज शुभारंभ करने के लिए आज यहां आए हैं। इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब, कृष्ण लाल पंवार साहब, महिपाल डांडा जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और सुश्री आरती राव जी, गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के सांसद नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराला जी, कार्तिकेय शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, हरियाणा सरकार की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी और उपस्थित आज सभी महानुभाव, सभी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे अधिवक्तागण, सभी एडवोकेट, सभी महानुभाव, आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये बड़ा शुभ अवसर है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा है। भारत की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 3 हमारे नए कानूनों पर आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं उनकी आज यहाँ जो उपस्थिति हुई है, नए भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, आज उनकी यहाँ कुरुक्षेत्र में जो उपस्थिति हुई है, मैं पुनः इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ और हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नागरिकों की तरफ से पुनः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके कर कमलों से इस पवित्र भूमि पर हुआ है। जो न्याय और धर्म का संदेश देने वाली ये गीता की जन्मस्थली है। यहीं पर अन्याय, अधर्म एवं सत्य के खिलाफ महाभारत का ये युद्ध भी हुआ था। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से
श्रीमद् भागवत गीता के स्वर इसी पवित्र भूमि पर गूंजे थे, जो आज भी मानवता का ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, आपके गृह मंत्री पद संभालते ही देश में कई क्रांतिकारी निर्णय आपके नेतृत्व में हुए हैं और बड़ी ऐतिहासिक गलतियों को देश की आपने सुधारा भी है। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370, 35 से को समाप्त करने से आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून से आपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम भी आपके कर कमलों से हुआ है। मुझे खुशी है कि आपके ही दिशा निर्देशों में ही अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और मुझे खुशी है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों को आपके ही दिशा निर्देश में उनको बदला गया है। इन नए कानूनों को बनाने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा। और इसके कुछ उदाहरण भी हमने अभी आपके साथ इस प्रदर्शनी में देखे हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं, बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है, चाहे ई साक्ष्य, ई समन सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी की है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष हमने हरियाणा में स्थापित किए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक 96.71 मामलों में अपराध स्थल की फॉरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग ई साक्ष्य ऐप से की गई है। लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश हो रहे हैं। मान्यवर, आपराधिक मामलों से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को की जांच, विश्लेषण और जांच रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इस दिशा में एफएसएल में कर्मचारियों की संख्या में हमने मान्यवर वृद्धि की है। नए उपकरणों की खरीद भी की है। इसमें एफएसएल में लंबित मामलों की संख्या में आज कमी आई है। एफएसएल प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 110 की वृद्धि की गई है। सभी प्रयोगशालाएं हमने 19.54 करोड़ रुपए की लागत से उनको आधुनिक भी बनाया गया है। मान्यवर, अब एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने की जरूरत है। ऑनलाइन
FIR दर्ज की जा रही है। 0 FIR की निगरानी के लिए SPO जारी की गई है और सभी FIR को 24 घंटे के अंदर नियमित FIR के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी न हो, मान्यवर इसकी भी हमने व्यवस्था की है। SC व ST अधिनियम और हिट एंड रन मामलों में मुआवजा के संबंध में ईमेल, अलर्ट, पुलिस स्टेशन, लोकेटर और जांच के प्रत्येक चरण के लिए नागरिकों को SMS जैसी सुविधाएं भी लागू की गई हैं। महिलाओं को और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय भी अब कम हो गया है। मान्यवर, हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोषी दर अब 82.6% हासिल की है। मैं इस मंच से माननीय गृह मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सुधार की जो भी पहल हरियाणा में करेंगे, हरियाणा उसे तत्परता से लागू करेगा। मुझे खुशी है कि आज सुबह से हरियाणा के अंदर है। सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा साइबर डायरी का आज आपने उसका एक्सटेंशन आज उद्घाटन किया है, जिससे हरियाणा के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद हमारे हरियाणा के अंदर आज आपने खादी कारीगर महोत्सव को उनको टोल किट दे करके आज सम्मानित किया गया है, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा। और जब भी आप हरियाणा में आते हैं, आप हरियाणा में जब भी आते हैं, हरियाणा की विकास की गति और ज्यादा गति से बढ़ जाती है। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ये आज एग्जीबिशन का उद्घाटन आपने किया है, आज ये 3 तारीख से लेकर के ये 5 तारीख तक चलने वाली थी, परंतु हम आज आपने जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं, इस एग्जीबिशन को हम 11 तारीख तक इसको आगे बढ़ाने का फैसला आपके नेतृत्व में लेते हैं। हमारे यहाँ पर सभी एडवोकेट्स बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी पूरी रचना योजना ये 11 दिन तक चले। हर जिले से हमारे बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, हमारे एडवोकेट और हमारे कॉलेजों के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट इस एग्जीबिशन को वो देखने के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो सीएम नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर गीता का संदेश दिया। 3 आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी लोगों को सबको दिखाई गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। इन सभी बातों का जिक्र सीएम करते हुए नजर आए। अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों को बदला गया है। नए कानूनों के बनने से देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी। हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है, जहां कम समय में ये कानून लागू हुए। हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से सक्षम बनाया। सभी जांच अधिकारी 3 नए कानूनों के लिए पूरी तरह जागरूक हैं। देश में स्वतंत्रता के बाद तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, लाइव तस्वीरें, जिसका श्रेय जाता है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, जहां पर इस मंच पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज ये प्रदर्शनी भी दिखाई गई है। सीएम नायब सिंह सैनी भी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया और जो जो बदलाव अब तक हुए हैं उन सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो फिलहाल कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन, ये तस्वीरें अब देखिए आप।
नए कानून पर जो उद्घाटन किया जाना था वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानून और कैसे ये कानून कार्य करेंगे, क्या सारी चीजें होती हैं, उसको लेकर प्रदर्शनी भी दिखाई गई। 3 नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को अपनाते हुए हरियाणा आज विकास की राह में कई कीर्तिमान रच रहा है। इसी कड़ी में आज देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति में 825 करोड़ रुपए विकास की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 138 करोड़ से अधिक की लागत से सोनीपत और 33 करोड़ की लागत से नल्हड़ और नूह के परिवारों के लिए मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक, 76 करोड़ से अधिक की लागत से करनाल में 100 बिस्तरों वाला उपमंडल अस्पताल और 65 करोड़ से अधिक की लागत से क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक का शिलान्यास, जबकि लगभग 220 करोड़ की लागत से फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और कैथल में कुल 5 नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया जा रहा है। विकास को रफ्तार देती ये चमचमाती सड़कें हरियाणा के गांव शहरों को जोड़ती संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। इस बात को समझते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 करोड़ की लागत से रोहतक खरखौदा दिल्ली बॉर्डर सड़क के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया जा रहा है, जबकि 12 करोड़ से अधिक की लागत से दिल्ली हिसार पुरानी NH10 पर 2 लेन पुल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। साथ ही 13 करोड़ से अधिक की लागत से रोहतक में डेयरी कॉम्प्लेक्स, 26 करोड़ से अधिक की लागत से किन्नू जूस प्लांट सिरसा का शिलान्यास, जबकि 11 करोड़ से अधिक की लागत से PWD विश्राम गृह नारनौल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इस मौके पर 97 करोड़ से अधिक की लागत से जिला जेल चरखी दादरी और 86 करोड़ से अधिक की लागत से जिला जेल पंचकुला में भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया जा रहा है।